बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा कैलकुलस का आज का टॉपिक है वो है कंबाइनिंग एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसमें पहले हम कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंपोजिशन को। कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस, इसमें हम फंक्शंस को कंबाइन करना सीखेंगे कि हम कोई भी दो फंक्शंस को प्लस के ज़रिए, माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं टू डिफरेंट फंक्शंस को। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो हम प्लस की लेंगे, दैट f इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। एक ये फंक्शन है हमारे पास और एक हम दूसरा फंक्शन लेंगे दैट g इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इन दो फंक्शंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं प्लस के ज़रिए। ये हम नंबर 1 कर लेते हैं प्लस को। सो f प्लस g और x। अब ये हमारे पास ऐड का फंक्शन है कि हमने अपने दो फंक्शंस f और g को किस तरह से ऐड करना है। f प्लस g और x, इसको हम लिखेंगे f इंटू एक्स प्लस g इंटू एक्स। जब फाइंड करने का प्लस का कहा जाएगा तो उसका ये तरीका है, हम फिर उसको अलग अलग प्लस करेंगे और हमारे पास कॉम्बिनेशन में आंसर होगा। f इंटू एक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं इस तरह से। फिर 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। ये अब हमने अपनी ब्रैकेट को ओपन कर लिया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और 1 इट इज़ -2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस एक्स। इस तरह से हम अपने फंक्शन को, कोई से दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं एडिशन करते हुए। एक ये फंक्शन था, एक ये फंक्शन था, इन दोनों को हमने f प्लस जी इंटू एक्स हमें सॉल्व करना था, फाइंड आउट करना था, उसको हमने अलग अलग किया। f इंटू एक्स लिया और g इंटू एक्स लिया और उसको फाइंड आउट कर लिया फिर। और अब ये जो हमारे पास आंसर है ये f प्लस जी और x का है। सेकेंड, फर्स्ट हमने प्लस का किया, सेकेंड हम माइनस का करते हैं। f माइनस जी इंटू एक्स, जिस तरह इधर प्लस का था हमारे पास बिल्कुल उसी तरह, बस दरमियान में सिंबल चेंज होगा। f इंटू एक्स माइनस जी इंटू एक्स। उसके बाद हम अपनी इसी एग्जांपल को, जो हमने पहले की इक्वेशन ली है, दो फंक्शंस लिए हैं, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं और सारी एग्जांपल्स में हम इसी को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में। 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, जो कि हमारी जी इंटू एक्स की वैल्यू है। अब जब हम अपने माइनस को ओपन करेंगे तो हमें पता है अगर बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर सिंबल चेंज हो जाते हैं। सो माइनस एक्स प्लस 3। सो दिस इज एक्स माइनस 2 माइनस एक्स एंड 3 एंड 1 4 प्लस 4। इसको लिखने का सही तरीका ये है कि जो 4 है उसे पहले लिखा जाए, 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 एंड देन एक्स। ये था हमारे पास माइनस में किस तरह से फंक्शन कंबाइन करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई में करते हैं। कि दो फंक्शंस हैं हमारे पास f और g,
इनको हमने मल्टीप्लाई बाय एक्स किया। सो इनको भी इसी तरह सेलेक्ट करेंगे जैसे हम प्लस और माइनस वालों को कर रहे थे, f इंटू एक्स और g इंटू एक्स। दोनों फंक्शंस को लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब इसको हमने किस तरह से करना है कि ये x है और -3। अब हम पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -3 को। पहले x से करके वैल्यू लिखते हैं x1 x एंड -3 1 -3। उसके बाद प्लस का सिंबल, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x अंडर रूट एक्स माइनस 2, फिर -3 को करेंगे तो -3 अंडर रूट एक्स माइनस 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 देन -3। इसको लिखने का तरीका जो है देन -3 इंटू एक्स माइनस 2। सो इस तरह से इसको हमने लिखा। ये हमारा मल्टीप्लाई का सॉल्व हो गया। अब हम इसमें डिवाइड वाला सॉल्व करके देखते हैं। जो फोर्थ पार्ट है हमारा, नेट f बाय g इंटू एक्स। सो इसको जिस तरह हमने लिखा मल्टीप्लाई में, अब इसको डिवाइड में लिखने के लिए इसी तरह एक फंक्शन और दूसरा अलग, f इंटू एक्स बाय g इंटू एक्स। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। f इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 बाय g इंटू एक्स दैट इज x माइनस 3। सो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, फंक्शंस को कंबाइन करने का, प्लस नेगेटिव और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में किस तरह से करते हैं। सो यहाँ तक हमने कर लिया। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई में डोमेन में एक इशू आता है कि अगर हम f इंटू एक्स की वैल्यू ले लें, अंडर रूट एक्स और g इंटू एक्स की भी वैल्यू हम ले लेते हैं अंडर रूट एक्स। तो जब हम अंडर रूट एक्स को, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं दैट f इंटू एक्स और है हमारे पास g इंटू एक्स, दैट डॉट g इंटू एक्स। अगर इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स। अब आप देखिए हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x, ठीक। लेकिन अब अगर हमने इसकी डोमेन लिखनी हो, x में तो हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर्स x में आ सकते हैं। लेकिन जब हम यूँ सॉल्व करते हैं तो फिर हम इस तरह से नहीं लिखते, हम अपने असल फंक्शन को ही देखते हैं कि जो इसकी डोमेन होगी वो होगी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो हमने पहले जिस तरह से पढ़ा था। ना कि हम इसको जब सॉल्व कर लें और हमारे पास x आ जाए और सॉल्व करने के बाद हमने डोमेन फाइंड आउट करनी हो क्वेश्चन की, तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। हम उसको जो उसका असल फंक्शन था हमारे पास उसी पर से उसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं।